गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमईडी में जो सबसे लास्ट का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जिससे परीक्षा में हमेशा सवाल पूछा जाता है, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटेल्स टू असेंबली। डिटेल्स टू असेंबली पहले जान लेंगे कि परीक्षा में ये कितने मार्क्स का आता है। परीक्षा में इसका टोटल मार्क्स 30 नंबर का ये आता है। 30 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा डिटेल्स टू असेंबली से, और या 30 नंबर फिर रहेगा असेंबली टू डिटेल्स, इसी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे 30 नंबर। तो हम परीक्षा में ये बना सकते हैं या ये बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही बनाना होगा। तो आज हम लोग डिटेल्स टू असेंबली पे चर्चा करेंगे। डिटेल्स टू असेंबली क्या है? तो डिटेल्स टू असेंबली में हम लोग को कैसा असेंबली का डिटेल्स दिया हुआ रहेगा और किसको हम लोग बनाना है, पहले उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मशीन ड्राइंग। तो मशीन ड्राइंग में जनरली हम लोग को मशीन को असेंबल करना है। तो मशीन को असेंबल हम लोग कैसे करेंगे? जब तक कि हमको मशीन के बारे में पता नहीं होगा, उसके पार्ट्स के बारे में पता नहीं होगा, तो हम लोग मशीन को असेंबल नहीं कर सकते हैं। तो मशीन को असेंबली करने के लिए हमें डिटेल्स दिए हुए रहेंगे, उनके पार्ट्स दिए हुए रहेंगे, और जब तक हम मशीन को चला के नहीं देखेंगे या मशीन के पार्ट्स को नहीं समझेंगे तो हम लोग असेंबल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हम चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है डिटेल्स टू असेंबली। इसका मतलब हमें असेंबली का डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, मशीन के पार्ट्स दिए हुए रहेंगे, तो उनको जोड़ करके हमको एक मशीन बनाना है, एक फंक्शनेबल कंपोनेंट बनाना है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे डिटेल्स टू असेंबली। तो इसमें सबसे पहले आया इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है? तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि मशीन के वेरियस पार्ट्स आर गिवन, हुज फ्रंट व्यू आर गिवन और टॉप व्यू आर गिवन। उसका या तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों दिया हुआ रह सकता है या ओनली फ्रंट व्यू दिया हुआ रह सकता है। तो हम लोग को सभी पार्ट्स को जोड़कर जब हम एक पार्ट तैयार करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे असेंबली। ठीक है, फिर से हम बताते हैं कि जब बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए रहेंगे, उनका डिटेल्स दिया हुआ रहेगा विथ डायमेंशन, और उन डायमेंशन को सही रूप से यूज करते हुए जब हम लोग एक कंपोनेंट तैयार कराएंगे, एक मशीन तैयार कराएंगे, तो उसको हम लोग असेंबली बोलेंगे, डिटेल्स टू असेंबली। तो इसमें जो हम लोग को पहला पढ़ना है कपलिंग। तो जानेंगे कपलिंग क्या होता है। तो कपलिंग जो होता है, दो को मशीन के कंपोनेंट को जोड़ने वाला जो डिवाइस है उसको हम लोग कपलिंग कहते हैं, जिससे हम लोग उससे मोशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं और पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो कपलिंग में हम लोग को दो को पढ़ना है, यूनिवर्सल कपलिंग एंड ओल्डहम्स कपलिंग। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे, जब डिटेल्स देखेंगे तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर है बियरिंग। नेक्स्ट है बियरिंग। बियरिंग क्या होता है? बियरिंग्स मीन्स होता है लोड का सहना। जो लोड को सह सकता है उसको हम लोग बियरिंग कहेंगे। तो बियरिंग में भी फुट स्टेप बियरिंग, बियरिंग में हम लोग देखते हैं, बियरिंग को हम लोग जनरल रूप में बेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फुट स्टेप बियरिंग क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पेडेस्टल बियरिंग क्या है इसके बारे में। बियरिंग जो होता है लोड को सह सकता है, लोड की कैपेसिटी को वहन कर सकता है। लेथ टूल पोस्ट। तो लेथ टूल पोस्ट क्या है? जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को बांधते हैं और उस पे हम लोग लेथ पे काम करेंगे, उसको हम लोग लेथ टूल पोस्ट कहेंगे। फिर है मशीन वाइस। मशीन वाइस क्या है? तो मशीन वाइस है जिसमें मशीन में हम कंपोनेंट को फिट करके उसको बांध करके हम लोग उस पर वर्क कराते हैं, तो वो हमारा मशीन वाइस है। इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये इस बार के लिए एसबीटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जब न्यू सिलेबस चेंज हुआ था तो उस समय ये पूछ चुका था, और फिर इस बार पूछने का इसका बहुत ज़्यादा संभावना है। तो स्क्रू जैक, इसको हम लोग सभी लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसका क्या वर्क है, इसका क्या काम है। तो स्क्रू जैक जो है हैवी लोड्स को उठाने का काम करता है, उसको लोड को सहने का काम करता है। जब हम लोग इसको स्क्रू जैक को घुमाते हैं तो उसके लिए एक हैंडल होता है जिसको हम लोग पकड़ के घुमाते हैं,
क्लॉकवाइज करेंगे तो ऊपर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो नीचे आएगा। स्टीम स्टॉप वाल्व, ये भी एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट मशीन डिवाइस है, क्योंकि जब हम लोग इसका सबसे सीधा सही एग्जाम्पल देखते हैं कुकर में हम लोग जब खाना बनाते हैं तो देखते हैं कि अंदर प्रेशर काफी बढ़ जाता है, तो उसमें एक सीटी लगा होता है, सीटी तो वो ऊपर उठता है जिससे हम लोग का स्टीम बाहर आ जाता है, और जो बर्तन है, जो कुकर है, उसका अंदर का प्रेशर कम जाता है। तो यहाँ पे भी स्टीम स्टॉप वाल्व वही काम करता है। जब स्टीम ओवरफ्लो होने लगता है तो ये वाल्व उसको बंद कर देता है, ठीक है, और जब प्रेशर ज्यादा होता है तो निकालने का भी काम करता है, ठीक है। तो इन सभी का डिटेल्स हम लोग देखेंगे और उसका असेंबली ड्राइंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो बोर्ड में इस बार आने का मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है वो है स्क्रू जैक। तो स्क्रू जैक के बारे में हम लोग इसका डिटेल्स भी देखेंगे और इसका असेंबलिंग भी देखेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं थोड़ा इसके बाद असेंबली टू डिटेल्स में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि वो क्या है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं असेंबली टू डिटेल्स। असेंबली टू डिटेल्स क्या है? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिटेल्स टू असेंबली। अभी तक हम लोग ने समझा कि बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए होते हैं, तो उनको हम लोग एक पार्ट में जोड़ करके तैयार करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटेल्स टू असेंबली, मतलब डिटेल्स से असेंबल करना। और यहाँ पे जस्ट अपोजिट है असेंबली टू डिटेल्स। इसका मतलब हुआ कि हमें एक पार्ट्स गिवन होगा तो वेरियस पार्ट्स में हमें तोड़ करके दिखाना है उसको। अब इसमें पहले हम लोग ये जानेंगे, जब तक हम लोग मशीन देखेंगे नहीं, उसके पार्ट्स को जानेंगे नहीं, तब तक हम लोग ये चैप्टर कभी पढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर हम पार्ट्स को जोड़ने का काम सीख जाते हैं तो हम उसको आसानी से खोलने का काम भी कर सकते हैं। तो हम दोनों चैप्टर मिला करके हम जो पढ़ाएंगे आप लोगों को, उसमें हम केवल डिटेल्स टू असेंबली करेंगे। इसमें भी जो असेंबली टू डिटेल्स दिया हुआ है तो इसमें भी हम पहले असेंबल करके दिखाएंगे डिटेल्स से, और उसको आप लोग खोलने का काम कर लीजिएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि ज्यादातर हम डिटेल्स टू असेंबली पढ़ाने का काम करेंगे। इसमें भी जो असेंबली टू डिटेल्स दिए हुए हैं इसको भी हम असेंबली टू डिटेल्स जो बनाना है उसके लिए हम डिटेल्स टू असेंबली में बता देंगे आप लोग को। इससे आप लोग पार्ट्स को आसानी से खोल सकते हैं, ठीक है। खोलना बहुत ही आसान है लेकिन उसको जोड़ना काफी टफ काम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है देखते हैं। इंट्रोडक्शन तो आप समझ ही चुके होंगे। असेंबली टू डिटेल्स, इट मीन्स मशीन का एक पार्ट्स हमें दिया हुआ रहेगा, उसके डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करना ही असेंबली टू डिटेल्स कहलाएगा, ठीक है। इसमें पेडेस्टल बेयरिंग है, तो पेडेस्टल बेयरिंग हम लोग पहले भी देखें कि पेडेस्टल बेयरिंग उसमें भी था, इसमें भी है। तो पेडेस्टल फुटस्टेप बेयरिंग भी था, तो इसमें एक व्यू दिया हुआ रहेगा, उसको डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ना है। ये हमारा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लेथ टेल स्टॉप। तो इसमें भी जो है हम एक फिगर को तोड़ने का काम नहीं करेंगे, हम इसको डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ करके दिखाने का काम करेंगे, फिर उसको आप लोग आसानी से तोड़ सकते हैं। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें ड्रिलिंग जिग लेथ टेल स्टॉप। देखे होंगे आप लोग वर्कशॉप में लेथ पर जो काम होता है उसमें एक पॉइंटेड मार्क की तरह इस तरह से आगे निकला हुआ होता है, जॉब को जो सटा करके इसको वर्क कराते हैं। ड्रिलिंग जिग, ये ड्रिलिंग जिग क्या है? ये जिग्स एंड फिक्सर में टूल को पकड़ने का काम करता है। पिस्टन एंड कनेक्टिंग रड, तो कनेक्टिंग रड भी हम लोग बाइक में देख चुके हैं या जानते हैं कि कनेक्टिंग रड कहाँ होता है। तो कनेक्टिंग रड जो है पिस्टन और क्रैंक को जोड़ने का काम करता है। ये इसको हम लोग डिटेल्स टू असेंबली करके भी देखेंगे। ग्लैंड एंड स्टफिंग बॉक्स क्या है? तो ग्लैंड एंड स्टफिंग बॉक्स जो है जहाँ पे हम लोग को वाटर का लीकेज होता है, उस लीकेज को रोकने के लिए इसका हम लोग यूज कराते हैं। ये ज्यादातर फ्लूइड मशीन में वर्क करता है। फ्लूइड मशीन में वाल्व, हम लोग वाल्व के बारे में पढ़ेंगे और वैसा वाल्व के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 8 से ज्यादा पार्ट्स नहीं होंगे। फास्ट एंड लूज पुली, ये भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। हम बता चुके हैं, फिर बोल रहे हैं
कि इन सभी में जो असेंबली टू डिटेल्स करना है उसको हम क्या करेंगे, डिटेल्स टू असेंबली पढ़ाएंगे। तो डिटेल्स टू असेंबली में जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम करते हुए जाएंगे और बता दिए हैं कि ज्यादा इम्पोर्टेंट इस बार के लिए हमारा स्क्रू जैक रहेगा। फिर भी हम पहले स्क्रू जैक पढ़ाएंगे, उसके बाद दूसरा नंबर पे ड्रिलिंग जिग पढ़ाएंगे, तीसरा नंबर पे लेफ्ट टेल स्टॉक पढ़ाएंगे। उसके बाद हम एक एक करके कोशिश करेंगे आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग चालू करेंगे स्क्रू जैक, स्क्रू जैक का असेंबली। तो पहले हम बताते हैं कि स्क्रू जैक में हम लोग क्या करेंगे। हम एक पीडीएफ शेयर कर देंगे सबसे पहले, उसमें आप लोग को डिटेल्स दिया हुआ रहेगा और उन डिटेल्स को हम असेंबल करेंगे। और यहाँ पे भी जब हम बताएंगे तो हम यहाँ पे भी उस पीडीएफ को लेकर के ही बताएंगे। आप लोग जब वीडियो देखिएगा मेरा तो पहले पीडीएफ को निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट ले लीजिएगा और हाथ में रख के वीडियो को देखिएगा, तभी समझ में आ पाएगा, अन्यथा आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो समझने के लिए स्क्रू जैक के वीडियो समझने के लिए आपको स्क्रू जैक का डिटेल्स आपको हाथ में रखना होगा। हम पीडीएफ पहले शेयर करेंगे, उस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकालिएगा, उसके बाद मेरे वीडियो को देखिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्क्रू जैक में। ओके, थैंक यू।